सोच बड़ी हो तो तकदीर बदल जाती है, दिमाग तेज हो तो तस्वीर बदल जाती है। जो रखे हौसला मुश्किलों के सामने, एक दिन उसकी ही तहरीर बदल जाती है। कई वर्षों पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने बेटे के साथ रहता था। किसान पर बहुत कर्ज था, जिसे चुकाना उसके बस की बात नहीं थी। उसका बेटा गांव का सबसे बुद्धिमान लड़का माना जाता था, जिसकी तेज बुद्धि और चतुराई की चर्चा पूरे राज्य में थी। राज्य के राजा को जब इस लड़के की बुद्धिमानी के बारे में पता चला, तो उन्होंने किसान को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, किसान, अगर तुम अपना बेटा हमें सौंप दोगे तो हम तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर देंगे। किसान के पास कोई और रास्ता नहीं था। भारी मन से वह घर लौटा और अपने बेटे को सारी बात बता दी। लड़के ने पूरी बात सुनी, फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, पिताजी, आप अकेले नहीं जाएंगे, पूरा गांव हमारे साथ चलेगा। अगले दिन पूरा गांव लड़के के साथ राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या फैसला किया तुमने? लड़के ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, आप हमेशा अपने राज्य के लोगों को 2 विकल्प देते हैं, लेकिन हमें तो केवल एक ही विकल्प दिया जा रहा है। क्या यह न्याय संगत है? राजा को यह सुनकर अजीब लगा। तभी उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और कहा, हम इसे भी 2 विकल्प देंगे। मंत्री हाथ में एक झोली लेकर आया और लड़के से कहा, इस झोली में 2 पर्चियां हैं। एक पर्ची में तुम्हारा नाम लिखा है और दूसरी में महाराज का। जो भी पर्ची निकाली जाएगी उसी के अनुसार फैसला होगा। लड़का तुरंत समझ गया कि यह जाल है। मंत्री राजा के खिलाफ कभी नहीं जाएगा, इसलिए दोनों पर्चियों में राजा का ही नाम होगा। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे। दोनों पर्चियां निकालकर सबको दिखा देना, जिससे राजा नाराज हो जाते। एक पर्ची निकालकर चुपचाप राजा की बात मान लेना। लेकिन लड़का घबराया नहीं। उसने तीसरा रास्ता निकाला। लड़के ने झोली में हाथ डाला, एक पर्ची निकाली और तुरंत उसे मुट्ठी में मसलकर फाड़ दिया। दरबार में सब चौंक गए। मंत्री ने गुस्से से कहा, अरे, तुमने पर्ची क्यों फाड़ दी? अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें क्या लिखा था? लड़का मुस्कुराया और बोला, बहुत ही आसान है मंत्री जी। झोली में अब जो पर्ची बची है वही दूसरी पर्ची की पहचान बता देगी। आप उसे निकालकर सबको पढ़कर सुना दीजिए। मंत्री ने जैसे ही झोली से दूसरी पर्ची निकाली, उस पर राजा का नाम लिखा था। अब इसका मतलब यह निकला कि जो पर्ची लड़के ने निकाली थी उसमें उसी का नाम लिखा था। राजा और मंत्री दोनों चौंक गए, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते थे। राजा को मजबूरन अपनी बात माननी पड़ी और किसान का कर्ज माफ कर दिया गया। सीख, चाहे कितनी भी मुश्किल स्थिति क्यों ना आ जाए, घबराने की जरूरत नहीं। सही समय पर सही दिमाग लगाने से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। कभी कभी समाधान हमारी सोच से परे भी हो सकता है। बस हमें धैर्य और चतुराई से काम लेना आना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपको मिलती रहें। धन्यवाद।